वेलकम टू शार्प मार्केट। क्या शेयर प्लेजिंग है खतरनाक? आज हम जानेंगे सब कुछ प्लेजिंग ऑफ शेयर्स के बारे में इस वीडियो में। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल DMD में, जहां हम चर्चा करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातों की। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और प्लेजिंग आखिर क्यों की जाती है और ये किस तरह से की जाती है। इन सब किस्सों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये दोस्तों प्लेजिंग ऑफ शेयर्स के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो है। इसके बाद मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी प्लेजिंग ऑफ शेयर्स के टॉपिक में कोई भी इशू नहीं आने वाला। सो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पहले तो आप समझ लीजिए कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है। सीधी सी बात मैं आपको एक बता देता हूँ, बहुत ही आसान एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट जमीन है। एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी लेंथ ब्रेथ सब कुछ मिला के 1000 स्क्वायर फीट है। अब उसमें मान लीजिए कि 100 स्क्वायर फीट के 10 ब्लॉक हैं। अब आपके पास कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी पड़ जाती है, आपकी वो जमीन है, आपके पास कुछ कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाती है किसी भी तरह की, और आपको मजबूर होना पड़ता है उस जमीन का 500 स्क्वायर हिस्सा बेचने पर। मतलब आप समझ लीजिए 500 स्क्वायर फीट हिस्सा आप बेचेंगे तो उससे जो पैसे मिलेंगे आपको, उससे आप अपना जो इमरजेंसी काम है वो पूरा कर पाएंगे। तो इसी तरह से सेम एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे शेयर मार्केट में मान लीजिए जो कंपनी होती है उसके जो टुकड़े होते हैं उसको हम कहते हैं शेयर्स। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके 1 करोड़ टुकड़े हैं, 1 करोड़ टुकड़े हैं, 1 करोड़ शेयर्स हैं। तो अगर उन 1 करोड़ शेयर्स में से हमें 10,000 शेयर्स या हो सकता है 1 लाख शेयर्स किसी के पास गिरवी रखने हो और उनसे पैसे लेने हो उसके बदले में, तो उसको हम कह देते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। तो सीधा सीधा बहुत ही लेमैन, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझिए कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब होता है गिरवी रखना। अपने शेयर्स को कंपनी गिरवी रखती है और बैंक से या NBFC जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं उनसे पैसा उधार में लेती है। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का सीधा सीधा सा मतलब आज के बाद आप याद रखिएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब होता है गिरवी रखना। इसकी जो रिटन डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स इज जस्ट अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ फैमिलियर टर्म ऑफ गिरवी रखना। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये एक फैमिलियर टर्म है गिरवी रखना। जैसे हम कभी कोई चीज गिरवी रख देते हैं, हो सकता है कभी किसी इमरजेंसी में हमें जमीन गिरवी रखनी पड़े, कभी कभी हम सोना गिरवी रख देते हैं, सोने के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। उसी तरह से अगर हम शेयर्स को गिरवी रख रहे हैं, किसी कंपनी का कोई प्रमोटर अगर अपने शेयर्स को गिरवी रख रहा है तो उसको हम कह देते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। और इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, ये बताया गया है कि बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं शेयर्स के अगेंस्ट। आप उनको शेयर्स दीजिए, मान लीजिए आप उनको 100 शेयर्स दीजिए तो आपको कुछ अमाउंट, बहुत सारे बेसिस, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपको कुछ अमाउंट वो एज अ कैश, एज अ मनी देंगे। इसको हम कह देते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। और देखिए, ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत सालों से, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। बस इसको मार्केट में डिफाइन किया गया है एक टर्म से जिसको हम कोलेटरल बोल देते हैं। तो इस टर्म से डिफाइन किया गया है। इन शॉर्ट, व्हेन प्रमोटर रेज फंड एंड डेवलपमेंट बीइंग पर्सनल लीड ही प्लेजेज हिज शेयर। वही जो मैंने आपको पूरा किस्सा बताया कि दोस्तों, जब प्रमोटर को बहुत ज्यादा इमरजेंसी कोई पड़ जाती है, किसी कंपनी का कोई मालिक होता है उसको जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ जाती है और उस इमरजेंसी में अगर लोन का इंतजाम उसका और कहीं से नहीं हो पा रहा, तो उसको अपने जो शेयर्स हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं और उसी को हम कह देते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ मेन बातें प्लेजिंग ऑफ शेयर्स को रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। जो पहला पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, इज प्लेजिंग ऑफ शेयर कॉमन? जी बिल्कुल। देखिए इसमें कितने अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स इज क्वाइट कॉमन इन कंपनीज वेयर प्रोमोटर होल्डिंग इज हाई। इनका कहना है कि जहां पे प्रोमोटर होल्डिंग हाई होती है वहां पे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स काफी कॉमनली देखी जाती है। इन जनरल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नथिंग बैड इन प्लेजिंग ऑफ शेयर्स टू गेट लोन
एंड द टेक कंपनी फॉरवर्ड। इनका कहना है कि अगर हाई प्रमोटर होल्डिंग है और अगर उसके अगेंस्ट कुछ शेयर्स के अगेंस्ट प्रमोटर लोन ले लेता है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जस्ट लाइक देयर इज नथिंग बैड इन टेकिंग लोन, कार लोन टू बाय अ कार और होम लोन टू बाय योर ड्रीम हाउस। इनका कहना है कि ये उसी तरह खराब नहीं है जिस तरह आप कार लेने के लिए कार लोन ले सकते हो, इस तरह होम लेने के लिए होम लोन ले सकते हैं, उसी तरह प्रमोटर जो है वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले सकता है, जिसको शेयर लोन आप कह सकते हैं या प्लेजिंग ऑफ शेयर्स कह सकते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या दोस्तों, इसमें अगर इस लाइन में, इस सेंटेंस में अगर बता दिया गया इसकी इसमें बुरी बात नहीं है, तो क्या आप आंख बंद करके इस पर विश्वास कर लेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद लास्ट में, अंत में आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, आप अगर इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं या किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग करते हैं, शेयर मार्केट्स में रिलेटेड हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, तो क्या प्लेजिंग ऑफ शेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? आप देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, प्रमोटर इज अ पर्सन हु अल्टीमेटली कंट्रोल द कंपनी, फॉर्मुलेट्स हिज ऑपरेशन एंड ही इज द फर्स्ट टू बी अवेयर ऑफ गुड एंड बैड फ्यूचर। तो साहब आप समझ लीजिए, जैसे आपने मान लीजिए कोई कंपनी बनाई, तो उसका फ्यूचर, उसका पर्सपेक्टिव, उसका फ्यूचर अच्छा है कि बुरा, ये आपको बेहतर पता होगा या आम जनता को बेहतर पता होगा? आप खुद बताइए। इसी तरह जो प्रमोटर होता है, जो कंपनी को फॉर्मेशन करता है, उसको ज्यादा पता होता है, उसका कंट्रोल ज्यादा होता है कंपनी में, उसको फ्यूचर के बारे में ज्यादा पता होता है। तो इस तरह से अगर सोचिए, एक एग्जाम्पल के तहत सोचिए कि अगर किसी कंपनी के प्रमोटर को लगता है कि यार मेरी कंपनी तो डूबने वाली है, अब इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, वो अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए? क्या उसमें आपका पैसा डूब नहीं सकता? तो यही सोचने वाली बात है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है प्लेजिंग ऑफ शेयर से रिलेटेड? ये देखिए, द सेबी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग। इनका कहना है कि सेबी गाइडलाइंस में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे कोई मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग दर्शाई गई हो। इसीलिए प्रमोटर के पास स्कोप रहता है कि वो अपने 100% शेयर्स भी प्लेस कर सकता है। मान लीजिए प्रमोटर के पास 70% शेयर है, तो 70% शेयर वो टोटली प्लेज कर सकता है किसी भी बैंक और एनबीएफसी को। ये सुविधा प्रमोटर को प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसीलिए दोस्तों, इन तरह की कंपनीज में जहां पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत हाई होती है और प्लेजिंग भी बहुत हाई होती है, तो इन तरह की कंपनीज में काफी रिस्क बढ़ जाता है। सो आइए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मच लोन इज अवेलेबल ऑन प्लस शेयर। अब ये बताते हैं कि आपको कितने शेयर देने पड़ेंगे और आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें देखिए, एक टेन्योर ऑफ 3, पहले तो आप जान लीजिए कि 1 से 3 साल के लिए ये जनरली ये जो लोन होता है, लोन अगेंस्ट शेयर्स बोलते हैं जिनको, ये प्रोवाइड किया जाता है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रोच 2 to 3 टाइम। इस बात को बहुत ही गहराई से समझिए। इनका कहना है कि अगर आपको मान लीजिए 100 रुपए का लोन लेना है शेयर्स के अगेंस्ट में, तो आपको उसके अगेंस्ट में 300 या 200 रुपए के शेयर्स पहले गिरवी रखने होंगे किसी भी बैंक के पास या एनबीएफसी के पास। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इस पॉइंट में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसमें प्रैक्टिकल समझाया गया है। ए लोन वैल्यू एलटीवी रेशियो, जिसको लोन टू वैल्यू रेशियो कहा जाता है, कि अगर 50% लगभग मेंटेन की जाती है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था। मान लीजिए कि प्रपोज लोन अमाउंट 100 करोड़ है। अगर किसी प्रमोटर को 100 करोड़ रुपए किसी बैंक या एनबीएफसी से लेने हैं, तो समझ लीजिए कि प्रमोटर को 200 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो रखने होंगे बैंक या एनबीएफसी के पास। वो अपनी पूरी सिक्योरिटी ले लेते हैं, ये बात को आप समझिए। बैंक और एनबीएफसी रिस्क लेना नहीं चाहते। चलिए इसी एग्जांपल से और कुछ बातें समझ लेते हैं। पहले तो मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए। आपने पहले तो 200 करोड़ रुपए के शेयर्स गिरवी रख दिए। अब भाई साहब, जब तक शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तब तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके न्यारे वारे हैं, क्योंकि आपको और शेयर जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है, तो भैया बैंक तो ये कहेगी ना कि आपका शेयर का प्राइस तो नीचे गिर रहा है, तो हमारी जो वैल्यू है शेयर्स की वो तो कम हो गई जो बैंक के पास है। तो वो क्या करेगी, हमें और शेयर्स दो, आप हमें और शेयर दो, क्योंकि आपका लोन अमाउंट 100 करोड़ है और पहले आपके शेयर 200 करोड़ के थे, तो अच्छा था, हमारे पास वो वैल्यू थी। लेकिन अब आपका शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो आप हमें और शेयर्स दो, ताकि हमारी जो लोन वैल्यू है, लोन टू वैल्यू का रेशियो है, वो 50% हो जाए और हमारे पास 200 करोड़ फिर आ जाए। तो इस तरह से ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर शेयर का प्राइस गिर रहा है तो आपको और शेयर जमा करवाने पड़ेंगे बैंक या एनबीएफसी के पास, ताकि जो वैल्यू है वो सेम हो पाए। तो इस तरह से ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स में एक कहानी, एक किस्सा होता है। और ये आपको 7 दिन के अंदर इसको रफा दफा करना है। मान लीजिए आपकी वैल्यू गिर रही है तो 7 दिन के अंदर और शेयर्स आपको प्रोवाइड करवाने होंगे बैंक या एनबीएफसी को, ऐसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आरबीआई रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। सो ये मेन पॉइंट हो गया। आइए चर्चा कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट्स भी, इनको ध्यान रखिए। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर को तब तक रिस्क नहीं है जब तक उसकी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर उसमें प्लेजिंग भी है शेयर्स की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। लेकिन फॉलिंग मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर शेयर प्राइस गिर रहा है तो प्रमोटर को और शेयर्स जमा करवाने पड़ते हैं। इससे कंपनी का जो आउटलुक होता है वो खराब होता है, नेगेटिविटी आती है कंपनी में, और इन्वेस्टर भी उसकी तरफ नेगेटिव आउटलुक रखते हैं। सो ये चर्चा हुई पहली। अब जो दूसरी चर्चा है वो कहते हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट एंड इंडिकेट दैट प्रोमोटर इनएबिलिटी टू रेज फंड एट चीपर रेट। इसको बात को समझिए। इनका कहना है कि इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर प्रमोटर मान लीजिए बहुत अच्छा होता, जैसे कोई प्रमोटर बहुत अच्छा है तो उसको तो कहीं और भी बैंक लोन दे सकती थी ना, कोई बैंक लोन दे देती या किसी और तरह का वो लोन ले लेता या मार्केट में कहीं से और पैसे का इंतजाम कर लेता। लेकिन अगर उसको शेयर्स एक अमानत होती है कंपनी की, अगर उसको अपनी, मान लीजिए जैसे जमीन है, आपको जमीन का हिस्सा बेचना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही आपके लिए शर्म की या कह लीजिए खतरनाक बात है ना। सो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर आपको कंपनी के शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं, शेयर्स के अगेंस्ट लोन लेना पड़ रहा है, तो साहब ये समझ लीजिए कि ये प्रमोटर की इनएबिलिटी को दर्शाता है कि वो एबल नहीं है, वो कैपेबल नहीं है और कहीं लोन अरेंजमेंट करने में। सो ये बहुत बड़ी बात है जो इस पॉइंट में बताई गई है और रिसर्च के द्वारा ये फाइंड किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च के द्वारा फाइंड किया गया कि दोस्तों जब शेयर प्लेजिंग होती है पहली बार तो उसके प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है। मान लीजिए पहली बार किसी कंपनी ने शेयर प्लेजिंग करी तो अब वो चाहेगा कि यार हमारी जो कंपनी का वो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो ऊपर बढ़े, क्योंकि अगर नीचे गिरेगा तो बैंक हमसे और शेयर मांगेगी, अगर हम और शेयर देंगे तो हम और दिक्कत में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो चाहता है कि हमारी जो कंपनी की अर्निंग्स है वो ऊपर बढ़े और हमारी जो शेयर प्राइस है वो ऊपर बढ़े। तो देखिए कितना बड़ा लोचा है कि नहीं इस बात में लोचा? आप बताओ। आप तो कभी ऐसी कंपनी फंस सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करी, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया किसी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं, तो दोस्तों ऐसा किस्सा आपके साथ भी घट सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस शेयर मार्केट को शेयर मार्केट मत मानिए। ये शार्प मार्केट है, चाकू की तरह पैना मार्केट है। अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। जैसे चाकू से आप सब्जी काटते हैं, सब्जी काट रहे हैं, अगर बाई चांस सावधानी हट गई तो हो सकता है आपके हाथ में लग जाए, हो सकता है आपके कहीं और किसी पार्ट में लग जाए, बॉडी पार्ट में लग जाए। तो इस तरह से, इसी तरह शेयर मार्केट होती है। अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, स्टॉक मार्केट में बातें नहीं समझी, फंडामेंटल्स एनालिसिस नहीं करी और अपडेटेड नहीं रहे आप शेयर मार्केट में, तो आपको लॉस होने के बहुत चांसेस हैं, लहूलुहान हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और एक्सट्रीम सिचुएशन में, लास्ट पॉइंट में बताया गया कि एक्सट्रीम सिचुएशन में प्रोमोटर से पूरी कंपनी छीनी भी जा सकती है, प्रोमोटर के हाथ से कंट्रोल छीना भी जा सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का दोस्तों, बहुत ही ये इतना आसान नहीं है शेयर्स को प्लेस करना। आपने शेयर्स दिए और उसके बदले में पैसा ले लिए, इतना आसान होता तो हर कंपनी यही कर रही होती। बहुत सारे रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व हैं प्रमोटर के लिए। तो उम्मीद है ये चर्चा आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ पाई होगी और आप समझ पाए होंगे कि शेयर प्लेजिंग का सारा किस्सा क्या होता है। उसके एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या खतरनाक पॉइंट्स होते हैं। तो सभी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए और इनको अपनाइए और इन तरह से कंपनी से बच के रहिए जिसमें शेयर प्लेजिंग बहुत हाई है। पहले तो बात कर लेते हैं कि किस सिचुएशन में प्लेजिंग ऑफ शेयर करनी पड़ती है, किस सिचुएशन में एक प्रोमोटर को अपनी अमानत, अपना मान लीजिए जिगर का टुकड़ा, उसको बेचना पड़ता है, किस सिचुएशन में शेयर्स को प्लेस करना पड़ता है। देखिए बहुत सिचुएशन हो सकती है। पहला तो है कि कंपनी नीड कैश फॉर ऑपरेशन, कंपनी को हो सकता है कैश चाहिए ऑपरेशंस के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, उसमें कोई प्रोमोटर जो है वो प्लेजिंग कर सकता है शेयर्स की। फॉर रिड्यूसिंग एनी अर्जेंट डेट ऑफ द कंपनी, हो सकता है कोई बहुत ही अर्जेंट डेट है जो निपटाना ही निपटाना है कंपनी में, तो उसके लिए प्रोमोटर मजबूरी में शेयर्स प्लेस कर सकता है। फॉर ओवरकमिंग सम गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस, अब इस बात को समझिए, कभी कभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा किसी पे
बर्डन डाल देती है, या कभी कभी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कर देती है, कुछ जैसे AGR ड्यूज आ गए, ये आ गए, वो आ गए, बहुत सारी गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की। तो अगर उसको पैसे देने गवर्नमेंट को, तो कभी कभी प्रमोटर अगर इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो प्लेजिंग कर सकता है शेयर्स की। फिर आता है पर्सनल नीड ऑफ प्रमोटर। पर्सनल नीड के लिए भी ध्यान रखिए, प्लेजिंग हो सकती है शेयर्स की। कंपनी नीड मनी फॉर एक्सपेंशन, कंपनी को एक्सपेंशन करना है लेकिन उसके और कहीं से लोन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो प्रमोटर के पास कोई आखिरी सुझाव नहीं रहता, इसीलिए वो अपने शेयर्स प्लेज कर देता है। फॉर पेमेंट ऑफ अदर पार्टीज, हो सकता है किसी पार्टी का जो उसका वेंडर हो उसका पेमेंट करना हो, लेकिन अब कंपनी के पास, जैसे कोविड की सिचुएशन है इसमें, मान लीजिए कंपनी का पैसा नहीं बचा, तो वो प्लेजिंग के साथ जा सकता है, शेयर्स को प्लेज कर सकता है और पैसे उठा सकता है मार्केट से, बैंक से, NBFC से। और बहुत सारे ऐसे किस्से हो सकते हैं जिसके जिसके चलते एक प्रमोटर को अपने जिगर का टुकड़ा, अपने शेयर्स को गिरवी रखना पड़ता है बैंक से, NBFC के पास। सो ये किस्से हुए कि सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं शेयर प्लेजिंग की। आइए एक और बात कर लेते हैं कि वाई प्लेजिंग, आखिर क्यों प्लेजिंग। तो इसमें बहुत छोटी सी बातें ध्यान रखिएगा, इस बातों को देखिए। मे बी आर जेन्युइन कंपनी रिलेटेड रीजन, या तो हो सकता है कि हाँ बहुत ही जेन्युइन रीजन है कि कंपनी को शेयर्स, प्रमोटर को शेयर्स प्लेस करने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, सीधी सीधी बात यह है कि दया कुछ तो लोचा है, दया कुछ तो लोचा है। तो ये बात ध्यान रखिए, शेयर प्लेस जैसे ही हो आपके कान सतर्क हो जाने चाहिए। आप उस रीजन को फाइंड करिए, क्या जेन्युइन रीजन है या तो कुछ लोचा है, दया से थोड़ी इंक्वायरी करवाइए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लाइव एग्जांपल से। ये एग्जांपल्स लेके आए हूँ, स्क्रीनशॉट्स लेके आए हूँ आपके लिए। देख लेते हैं पहली कंपनी। तो पहली कंपनी देखेंगे तो देखेंगे JSW स्टील, पहली ये कंपनी है। इसमें आप ध्यान से देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग अभी रिसेंट है जो 42.71 है। रिसेंट में आप देखेंगे तो 42.66 रही, जिसमें शेयर प्लेजिंग की मात्रा देखिए, यहाँ पे प्लस शेयर दिखाए गए हैं और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग। तो अभी आप रिसेंट टाइम में देखेंगे, देखिए थोड़ी सी शेयर प्लेजिंग जो है वो बड़ी है मार्च 2020 में, क्योंकि कोविड के चलते हो सकता है कंपनी को समस्या आई हो। बाकी अच्छी कंपनी है JSW स्टील, स्टील सेक्टर में नंबर 1 या 2, नंबर 2 या 3 पे आती है JSW स्टील, अच्छी कंपनी है। सो प्रमोटर होल्डिंग देखिए इतनी है और प्लेजिंग ऑफ शेयर्स इतनी है, तो हो सकता है कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट हो फंड्स की। बाकी कभी प्लेजिंग बढ़ती है, कभी घटती है, देखिए यहाँ पे घटी, यहाँ पे बढ़ी, तो इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। डाटा आप एनालिसिस करिए, ये मेन मकसद है आपको समझाने का कि ये प्लेजिंग, ये देखिए आपको टिकर डॉट फिनोलॉजी में या टिकर टेप में या बहुत सारी साइट है जहाँ पे NSC में, BSC में, सब जगह प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का डाटा अवेलेबल है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है अपना जिंदल स्टेनलेस स्टील का। तो देखेंगे साहब यहाँ पे कितनी हाई प्लेजिंग है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 68.11, लेकिन समझ लीजिए कम से कम 82% शेयर्स गिरवी रखने पड़ रहे हैं उसको। ये दिखाता है कि कंपनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो इस तरह से कंपनी से आप बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये प्लेजिंग गलत होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको पूरे पॉइंट्स समझाए, उन पॉइंट्स के आधार पे आप अपना डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बजाज ऑटो देखिए साहब, एक बेहतरीन ऑटोमोबाइल कंपनी जो टू व्हीलर्स में ज्यादातर डील करती है, उसका आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो देखेंगे आप कि प्रमोटर धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा भी रहा है और प्लेजिंग भी जीरो है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में विश्वास जाग रहा है कि हाँ अपनी कंपनी में बहुत विश्वास है प्रमोटर को। इसीलिए देखिए अभी रिसेंट में जो दिसंबर 2019 में 53.52 थी, अब 53.66 हो गई है। थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है और प्लेजिंग देखिए कुछ भी नहीं है, जीरो। और देखिए इसका प्राइस भी आज जहां तक मुझे ध्यान है 3000 के ऊपर ही चल रहा है बजाज ऑटो का। एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिलायंस पावर। साहब देखिए आप प्रोमोटर होल्डिंग को देखिए, आप धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है और प्लेजिंग देखिए, प्लेजिंग कितनी हाई है, 53.75% हाई प्लेजिंग। तो इस बात को ध्यान रखिए साहब, ऐसी कंपनियों से थोड़ा आप किनारा बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। HDFC बैंक देखिए, एक बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर बैंक, नंबर टॉप पे आती है, टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक में आती है। और देखिए उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 26.14 है। प्रोमोटर होल्डिंग है जो वो लगभग 26.14 है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनली मैनेज बैंक रह सकती हैं, इसमें शायद मुझे लगता है कि गाइडलाइंस है, बाकी थोड़ा सा डिटेल में भूल रहा हूँ, मैं आपको कभी बताऊंगा वीडियो में। थोड़ी गाइडलाइंस है जिनके अकॉर्डिंग कुछ मिनिमम प्रोमोटर होल्डिंग ही आप रख सकते हो, कुछ मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग आप होल्ड कर सकते हो।
प्राइवेट बैंक्स में या सरकारी बैंक्स में भी ऐसा रूल है। सो प्लेजिंग देखिए यहाँ पे 0 है, तो काफ़ी अच्छी बैंक है। देखिए लगभग 1200 करीब पहुंचने वाला है इसका प्राइस, और रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की, आगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी एंजल ब्रोकिंग, जिसका भी रिसेंट में आईपीओ आया था, फिर शेयर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के दौरान इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ज़्यादा अच्छे गेन्स नहीं दिए, और जितना प्राइस था उससे कम में ही लिस्ट हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक सी है, लगभग 55%, और प्लेजिंग अभी 0 है। तो ध्यान रखिए इस बात का। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए ताकि आप जान पाएं कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है और प्लेजिंग कितनी है, उसके आधार पर अपने डिसीजन लीजिए। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको बात बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। सो अब आप निर्णय लीजिए कि शेयर प्लेजिंग से, देखिए इस पिक्चर को, इस स्क्रीनशॉट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ये शेयर प्लेजिंग हो, कंपनी में पहली बार हो या शेयर प्लेजिंग बढ़ रही हो, तो आपकी जो आंखें हैं वो सतर्क हो जानी चाहिए। ये देखिए सतर्कता का साइन बना है, कॉशन का साइन बना है, क्योंकि शेयर प्लेजिंग बढ़ रही है, कोई अच्छा साइन नहीं भी हो सकता है, या उसका रीजन फाइंड करिए क्यों शेयर प्लेजिंग करी गई। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि शेयर प्लेजिंग से सावधान रहिए, बच के रहिए और डर के रहिए। ये 3 बात आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आप कभी शेयर मार्केट में ऐसी कंपनी से धोखा नहीं खाएंगे। तो एंड करता हूं वीडियो का दोस्तों आज की बात के साथ, और आज की जो बात है वो है दोस्तों, शेयर प्लेजिंग क्या है मजबूरी? ये क्वेश्चन मार्क आपको करना है कि क्या शेयर प्लेजिंग मजबूरी है? शेयर प्लेजिंग क्या है मजबूरी, या बनानी है आपको कंपनी से दूरी? ये पूरा आपके ऊपर डिसाइड करता है कि क्या प्रमोटर की जो शेयर प्लेजिंग है वो एक मजबूरी है, या आपको कंपनी से दूरी बनानी है। सो रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, शेयर प्लेजिंग क्या है मजबूरी, या बनानी है आपको कंपनी से दूरी? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की और भी वीडियो देखिए, मैंने ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं। इन सब वीडियो का एक ही मकसद है दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूँ, इन सब वीडियो का एक ही मकसद है कि आप शेयर मार्केट में सतर्क रहें, अपने लॉसेज आपके कम से कम हो, और आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएं शेयर मार्केट में, बच बच के चल पाएं इस शेयर मार्केट में। वरना दोस्तों, ये शेयर मार्केट नहीं, ये शार्प मार्केट है, कभी भी आपको चाकू की तरह चाकू से काट के आपको जख्म दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड करता हूं वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।